राम राम सारे भैया ने। चलो देखते हैं मार्केट में निफ्टी फिफ्टी में आज जो काम हुआ या कल कल यानी कि मंडे को 7 अप्रैल को कैसे हम काम हो सकता है मार्केट में और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। जैसे जो हमने जो कल की जो प्रेडिक्शन डाली थी आज मार्केट में काम करने 4 अप्रैल को, तो मैं भी वो लेवल अच्छे खासे टेस्ट हुए हैं। मैं देखो यही प्रोबेबिलिटी होती है कि कि हाँ लेवल टेस्ट हुए, काम हुआ अच्छा, तो डाउन साइड में भी लेवल टेस्ट हुए हैं। तो सेम चीज़ें हैं, बस समझना होता है मार्केट साइकोलॉजी पे, मार्केट कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं हमारे जहाँ पे हम अप या डाउन साइड में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी मंडे को, तो वो कहाँ कहाँ मार्केट जा सकती है, कौन कौन से लेवल हमारे टेस्ट हो सकते हैं। मेरी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं होता भाई, एक आइडिया है मेरा भी। चलो देखते हैं। देखो जहाँ मार्केट में अभी क्या क्लोजिंग आई है, अब यहाँ पे देखें तो मार्केट में क्या है कि एक साइकोलॉजी के और इम्पोर्टेंस टाइप वो है कि जहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, बार बार यहीं से अप अप मूवमेंट भी दिखा रही है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक, जहाँ पे मार्केट आई थी, जहाँ से बस कंटिन्यू डाउन नहीं जा पाई, तो वहाँ मार्क करते हैं इसको। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा, इंपॉर्टेंट जोन आ जाएगा, जहाँ से निफ्टी फिफ्टी का डाउन आना प्रोबेबिलिटी थी। जैसे मार्केट में 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो मैंने कल भी वीडियो डाली तब एक्सप्लेन किया था कि गैप डाउन या मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आना है तो 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसको भी ब्रेक किया तो मार्केट में क्या है कि डाउन प्रोबेबिलिटी और बनी। अब इससे नीचे जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो कौन सा है, वो है भाई 22,800 का। ठीक है, अब इसको मैंने मार्क कर लिया 22,800 को। अब कल के लिए जैसे 22,800 और जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और इम्पोर्टेंट रहेगा 23,000 का लेवल। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं 23,000 को भी। अब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कल के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे, ये मैंने 23,000 के लेवल को मार्क कर दिया। ठीक है, अब अगर मार्केट 23,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करती है, वहां से अप साइड जाती है, अप मूवमेंट दिखाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है पर 23,000 से ऊपर होती है, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से अप साइड की एक मूवमेंट दे। अब मूवमेंट अप साइड कहाँ तक जा सकती है वो समझते हैं पहले। तो अप साइड की जो मूवमेंट है, जो फर्स्ट जो लेवल होगा, जो जहाँ मार्केट जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी को टेस्ट कर सकती है कि वो लेवल आ सकता है, वो देखते हैं हम कहाँ तक कि वो लेवल आ सकता है हमारा। चलो लेवल ड्रॉ कर देते हैं वहाँ पे भी। तो अगर मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रखती है अप साइड की, कि हाँ मार्केट में बाइंग है, तो हमें जहाँ से इसका रिजेक्शन आया था 23,200 212 तक, जहाँ पे मार्केट में भाई रिजेक्शन फेस किया, मार्केट ने डाउन आई, तो यहाँ तक का हम इसको देख सकते हैं मार्केट में वापस ये लेवल टेस्ट होते हुए, अगर मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि भाई अगर हम मार्केट में काम करने का जो बायर होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में बाइंग मूवमेंट है तो काम ये अप है डाउन है। बाकी मार्केट हमारी डाउन आ रही है तो हमारे लिए इतना अच्छा तो है नहीं भाई, क्योंकि इंडियन मार्केट हमारी तो वही डाउन आएगी, तो इतना अच्छा नहीं। बाकी भाई जहाँ भी मार्केट जा रही है अप या डाउन, तो देखते हैं अपना प्रॉफिट बनाने से प्रॉफिट कहाँ कहाँ बनता है। अब जहाँ पे स्टॉप और अप साइड का जो उसको गैप फिल करना है जहाँ पे मार्केट को, तो वो कौन सा जोन है वो भी हम मार्क कर लेते हैं कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बाइंग है, डिमांड है मार्केट में अप साइड की, तो जहाँ तक जा सकते हैं 300 तक का हमने और मार्क कर लिया। 212 200 और 310 तक का मार्केट का अप साइड का मूवमेंट है। अगर बड़ी रैली है मार्केट में, अच्छा बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, तो वही लेवल वैसे ही टेस्ट हो जाएंगे। इससे ऊपर कहाँ तक जा सकती है तो वो भी मार्क कर लेते हैं। ये है अप साइड के लिए। अप साइड के लिए जहाँ तक मार्केट की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हमें वहाँ तक अप साइड की मूवमेंट दे सकती है 400 या 431 तक के, ये मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंस लेवल हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है, लेवल टेस्ट हो सकते हैं मे भी। हाँ बिल्कुल, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए वो 23,000 का है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, गैप थोड़ी सी इससे ऊपर अप साइड ओपनिंग दे, तो यहाँ से क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वापस मार्केट को अप साइड की एक मूवमेंट मिल सकती है यहाँ से। अगर इससे डाउन है मार्केट, तो जो 22,800 का लेवल है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग है। बाइंग मतलब फ्लैट ओपनिंग के आसपास है, तो ये एक सपोर्ट का काम करे, यहाँ से मार्केट 23,000 तक का एक मूवमेंट दे सकती है। अगर यहाँ से नीचे रहती है और 22,800 को भी क्रॉस करती है, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है। मे भी बाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन भी जैसे परसों भी हुई थी, तो गैप डाउन भी क्या था, कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो, तो उसके लिए भी हम लेवल से देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं डाउनफॉल में। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो और 22,800 को भी मार्केट क्रॉस करती है, डाउन आती है, तो हमारे लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,000
600 या 612 तक का, और उससे भी बड़ा कोई मूवमेंट है डाउन साइड का, तो भाई मार्केट जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं मे बी, पर देखते हैं। यहाँ तक का आइडिया है मार्केट का 400 या 450 तक का, 22,400 450 तक का, यहाँ तक का मेरा आइडिया है कि मार्केट ये, इसको मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ। यहाँ तक का आइडिया भी मार्केट यहाँ तक आ सकती है निफ्टी 50। ठीक है, अगर स्लो मूवमेंट है अप साइड की, तो यहीं से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट यानी गैप, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो, 23,000 से ऊपर हो, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। यहाँ से हम मार्केट को 23,200 या 212 तक देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट चली जाएगी। और जहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेना है, स्टॉप होना है मार्केट को, कि वहीं से जाके वापस रिवर्सल लेना है या फिर एक साइडवेज जोन बनाना है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए 22,138 या 40 तक का। इसको मैंने डार्क की बजाय, डार्क नहीं करते, थोड़ा सा स्लो ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये जोन है मार्केट के लिए, टेस्ट हो सकते हैं जो अब होने को, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बाकी प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल आपको टेस्ट होते नजर आएंगे। ठीक है, ये डाउन का है, अगर यहाँ से क्या मार्केट वीक है, डाउन आती है, तो पहला लेवल होगा 22,800 का, और फिर 22,700 का, अगर बड़ी रैली है मार्केट में डाउन साइड की, और फिर 22,400 या 450 तक के लेवल ये निफ्टी 50 में आपको नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग अच्छी, यहाँ से रिकवरी आती है कोई अच्छी, तो एक लेवल और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो मेरा लास्ट रहेगा कि यहाँ तक मार्केट के अप्रोच मिल सकती है हमें 22,600 या 623 तक। अब लेवल तो बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गए, अब ड्रॉ किस लिए किए हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग है तो फ्लैट ओपनिंग थोड़ी सी गैप अप है, तो 22,138 अगर यहाँ से क्रॉस करती है तो 22,200 212, फिर 300 से एक रैली के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी अप साइड में। अगर यहीं से रिटेस्ट होना मार्केट को, या निफ्टी 50 को यहीं से रिटेस्टमेंट लेनी है, तो सेम चीज़, सेम लेवल है 22,138 या 40 तक का, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लेके वापस 23,000 इसको क्रॉस करे तो और डाउन प्रोबेबिलिटी, अगर से बीच में रहती है तो एक साइड जोन, एक जोन बना देगी, यहाँ तक आप या डाउन पे डाउन मार्केट चलती रहेगी। ठीक है भाई, और डाउन के लिए मैंने बता दिया है, डाउन के लिए भी आप इसको देख सकते हो। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स के लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं, ताकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि आपको स्किप करके ना देखनी पड़े। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, कौन सा है, जो 75,300 का है, जहाँ पे मार्केट ने इससे थोड़ी ऊपर की क्लोजिंग दी है 22,400 पे। अब ये इंपॉर्टेंस लेवल रहने वाला, लेवल में सपोर्ट रहने वाला। अच्छा, ये मैंने थोड़ा डार्क भी कर रखा है। अगर कंटिन्यू मार्केट को फ्लैट ओपन देगा, जितनी भी अगर फ्लैट ओपन हुई मार्केट और थोड़ी रैली देनी है, तो एक कम पॉइंट की देनी है, तो 75,900 और उससे ऊपर 76,465 तक का ये लेवल हम देख सकते हैं टेस्ट होते हुए। अगर मार्केट को बड़ी मूवमेंट है डाउन साइड की, तो मार्केट में जो 75,300 का जो अच्छा सपोर्ट है, अगर उसको क्रॉस करती है मार्केट या गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो हमें 75,532 और नीचे 73,453 और लास्ट 72,444। अब ये लेवल इतने बड़े इसलिए मार्क कर रहे हैं कि क्या आप मार्केट कन्फर्म नहीं होता कि इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग देते हो आपको ये लेवल बड़े लेवल आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग में फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बताने में भाई रह गया कुछ, तो आप समझ पाओ चीज़ को। हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल 75,300 का है। अगर मार्केट में स्लो मूवमेंट है, थोड़ी है, फ्लैट ओपनिंग होती है और गैप अप साइड या फ्लैट ओपनिंग होती है थोड़ी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होती है, तो हमें ये लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं मार्केट में 23,000। अगर फ्लैट ओपनिंग है और स्लो मूवमेंट है तो 75,700 तक का, और फिर 75,000 से इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है और थोड़ी स्लो मूवमेंट है, तो चलो वैसे भी याद रह जाएगा, मार्क करूँ उसको, चलो मार्क ही कर देता हूँ। तो 75,700 या 714 का, फिर अप साइड का अगर मूवमेंट है 75,900 और अच्छी मूवमेंट है, जिसको गैप फिल करना, जहाँ तक मार्केट में एक नेगेटिव पॉइंट बना था कि यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, तो 76,400 या 465 तक का। और उससे अप साइड में अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, बड़ी मूवमेंट है मार्केट में, तो आपको अप साइड के लेवल भी है 76,900 960 तक के, और 77,400 432 तक के लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग में तो मैंने रिपीट कर ही दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। गैप डाउन ओपनिंग इसको ब्रेक करती है, इस इंपॉर्टेंट जोन को, जोन मतलब एक इम्पोर्टेंट जोन है और इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है। यहाँ से अगर मार्केट गिरे और फ्लैट ओपनिंग के साथ गिरे या गैप डाउन के साथ गिरे या बड़ा गैप डाउन हो, तो आपको ये जो लेवल मैंने लगा रखी है आपको टेस्ट होते नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। अब जहाँ पे मार्केट ने स्टॉप किया है, जहाँ पे रुकी हुई है,
अब 51,500 भाई 515 पे बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया, यहाँ रुकी है। यानी कि मार्केट में वीकनेस तो थी, लेकिन क्या कल भी मार्केट बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव थी, आज भी इतना डाउन ना आगे मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव वेव दिखाया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल वही है हमारे लिए 51,300 345 तक का, जहाँ से मार्केट ने अप साइड की मूवमेंट दिखाई। अगर कंटिन्यू गैप टॉप ओपनिंग या फ्लैट गो थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वापस मार्केट में 51,700 और भाई 51,900 तक का अगर रैली कंटिन्यू करनी है तो लास्ट में रैली रहेगा 52,050 तक का। अगर मार्केट को इसको ब्रेक कर अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो उसके लिए भाई अगर स्लो है मार्केट में, फ्लैट ओपनिंग है और थोड़ा सा वीक है बस, तो हमें क्या 51,300 जो लेवल है उससे हम मार्केट को अगर 100 150 200 पॉइंट की मूवमेंट है तो 51,000 तक हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ तक देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कंटिन्यू रैली मार्केट डाउन साइड में करनी है तो 50,800 812 और उससे नीचे 50,500 तक का मेरा भी है कि मार्केट यहाँ तक डाउन बैंक निफ्टी आ सकती है। बाकी भाई आप खुद भी इसका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इसको भाई काम कर सकते हो, और मैं भी आपके लिए जो लेवल ड्रॉ किए हैं ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दें। और ये सब अगर कोई अपडेट है अलग से, कोई मार्केट बड़ी गैप डाउन या कैसे ओपनिंग होती है तो टेलीग्राम पे मैं अपने ये लेवल वगैरह चेंज करके डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम भी हमारा भाई इंस्टा के बायो में है, और बाकी वीडियो आपके सामने है। इन चीज़ों को आप भी फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो भाई। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने।